वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं अपनी वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ tor Vergata के बारे में बता चुका हूँ कि किस तरह इसके अंदर आपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है और कौन कौन से कोर्सेज़ इस वक्त ओपन हैं। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि बैचलर का सिर्फ इस वक्त एक कोर्स ओपन है 4 में से, 3 कोर्सेज में से। और जैसे मैं आपकी साइड पे चला जाता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। जैसे ये बैचलर के इस वक्त यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं, 3 में से एक इस वक्त बैचलर का कोर्स ओपन है। और जो बाकी जो 2 कोर्सेज हैं वो फर्स्ट साइकिल डिग्री के 6 ईयर के हैं, वो ओपन नहीं है। उनके लिए वैसे भी आपको एक के लिए आपको IMAT चाहिए, दूसरे के लिए आपको टॉल्क टेस्ट चाहिए। और जो मास्टर के हैं वो भी ऑलमोस्ट अभी ओपन नहीं हुए, और इसमें से सिर्फ चंद एक हैं जो शायद ओपन है। लेकिन इनमें मास्टर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आपकी प्री वैल्यूएशन होगी, अगर किसी के लिए आपके टेस्ट भी होगा तो वो इंटरव्यू होगा। और बैचलर में जो 2 कोर्सेज हैं, 2 ऊपर वाले जो हैं, ये ऊपर वाला पहला बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा गवर्नेंस वाला, इसके अंदर आपसे इंटरव्यू होना है। और जो तीसरा इंजीनियरिंग वाला है बैचलर का, इसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। असल में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आपने कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको पता, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पता चल जाए। चलें आइए शुरू करते हैं कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आपने एडमिशन पे आ जाना है। एडमिशन पे आने के बाद आपने हाउ टू इनरोल पे आ जाना है। हाउ टू इनरोल पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये उन्होंने प्रोसीजर बताए हुए हैं। हाउ टू इनरोल इन ऑर्डर टू अप्लाई to Tor Vergata University of Rome, there are 3 main steps you need to take. Submit your application first. Choose which which course you want to apply for. वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने एक लिस्ट आपको मैंने वो जो अभी दिखाई है उसमें से आपने कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा कोर्स है इंग्लिश में जो पढ़ाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने सेकंड स्टेप ये लिखा हुआ है कि आपने कोर्स को सिलेक्ट करके आपने ये जो डेल्फी है, डेल्फी सिस्टम के ऊपर आपने जाके अपने आप को रजिस्टर करके उसके ऊपर अप्लाई करना है। और इसके ऊपर आपने 30 यूरो पे करने हैं। इससे आपके ऊपर ही वैल्यूएशन करेंगे। ये मास्टर और बैचलर दोनों के लिए सेम ही तरीका है। दोनों ने इस साइड पे जाना है, उस पर जाके आपने 30 यूरो देने हैं। 30 यूरो दे के मास्टर वालों की प्री वैल्यूएशन हो जाएगी, और जो बैचलर वाले हैं उनसे उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेंगे स्काइप के ऊपर। उस तरह जिनको उन्होंने एडमिशन देना हुआ उनको एडमिशन दे देंगे। उसके बाद फिर आप अपनी एक्चुअल प्री इनरोलमेंट कर लेंगे। ये इसका एक तरीकाकार है। आइए हम चलते हैं, इसको फॉर्म को फिल करते हैं और एप्लीकेशन को इसको स्टार्ट करते हैं कि जो कोर्स खुला हुआ है उस कोर्स को मैं अभी सेलेक्ट करके और उस एप्लीकेशन को फिल करूँगा। अभी मैंने ये खोल लिया। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर। मैं यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे आई डिक्लेयर, इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी इसको मैं डिक्लेयर करके इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मुझे पता है वो जो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में 3 जो थे वो इकोनॉमिक्स से बिजनेस से रिलेटेड थे, उसके अंदर एक बैचलर का था वो ओपन था, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकियों में भी शायद किसी में हो, लेकिन मैं इसको फिलहाल मुझे इसका पता है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखिए जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में जो मैंने 1-2 दिन पहले कल बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एडमिशन ओपन है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की, ताकि आप उसको भी देख लें, आपको पता चल जाए कि किस तरह मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कोर्सेज़ के बारे में। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी आप डेट देख लें, जो इसकी डेडलाइन है वो फरवरी की, इसकी डेडलाइन है 13 की टू 2024 की। अब इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद इन्होंने पूछा होगा कि आपको किस टाइप के आपके लिए आप वीज़ा आप स्टूडेंट हैं। तो मैं यहाँ से नॉन EU कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करूँगा। रिसाइडिंग अब्रॉड अप्लाइंग फॉर अ स्टडी वीज़ा। हमें स्टडी वीज़ा चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना नाम सेलेक्ट करना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद मेल, और यहाँ पे हमने सिटीजनशिप पाकिस्तान करके मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको फिर अब नेक्स्ट आगे कर लेता हूँ। आगे करने के बाद यहाँ से मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है 1990। ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। यहाँ से फिर मैंने यहाँ से EE सेलेक्ट करना है। EE में यहाँ पे लिखा हुआ है
कि अगर आप यूरोप से बाहर हैं तो डबल ही सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैं जाके अपना पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने अपने फॉरेन सिटी को सिलेक्ट करना है। फॉरेन सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एंटर करना है। ईमेल ये मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एंटर कर दिया है। यहाँ पे देखिए उन्होंने स्काइप अकाउंट मांगा हुआ है, जो मैंने आपको कहा था कि बैचलर वालों से वो एडमिशन, या अगर आप यहाँ पे अभी नहीं देंगे तो फिर वो बाद में आपसे मांग लेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना अप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए मैं तो यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन आपने यहाँ पे अपना स्काइप आईडी बना के यहाँ पे लिख दें, ताकि बाद में वो आपसे मांगे ना, अगर आप वाकई इसमें अप्लाई कर रहे हैं। इसकी 30 यूरो फ़ी है। 30 यूरो फ़ी मैंने एंड के ऊपर जो मांगेंगे मुझसे जाके। अभी मैं इसके ऊपर और नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस टाइप करना है। जो आपका एक्चुअल में एड्रेस है आप वो यहाँ पे टाइप करें। मैं तो ये थोड़ा सा एक फेक सा एड्रेस टाइप कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका एड्रेस है आपने बिल्कुल ठीक अपना एड्रेस टाइप करना है। यहाँ पे मैं जाके फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। अभी मैं यहाँ पे देखें उसने कंट्री मांग लिया है, इसलिए कि मैंने जब डबल ई लिखा है तो उसने कंट्री पूछ लिया है, वरना वैसे वो इटली के शहर बता रहा था। अभी मैंने यहाँ पे सारा ये सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने अभी इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने अपना फॉरेन सिटी सिलेक्ट करके उसके बाद फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर और यहाँ पे सिटी कोड, और इस तरह आगे फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि डिसेबिलिटी है, इसको आप रहने दें। आप अगर आपके कोई है इस तरह का डिसेबिलिटी वाला, कोई आपके अंदर कोई इस तरह का केस बन रहा है, तो आप इसको यहाँ से टिक करके आप इसको पढ़ लें। कैंडिडेट है अफेक्टेड बाय स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर कोई है तो यहाँ से टिक कर दें, वरना इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। 1 बाय 1 अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर दें। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ से मैंने अपनी सीवी को अटैच कर दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि अपना सारा जो है स्कूल का बायोडाटा वगैरह वो सिलेक्ट करके हमें बताओ, जो जहाँ से आपने स्टडी वगैरह की है। तो उसको मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ से मैंने इसको अचीव कर लिया। फाइनल ग्रेड आपके क्या थे, 60% थे। आपने कंप्लीट कब की थी वो मैंने इस वक्त बता दिया। PDF डिप्लोमा जो आपका है उसकी हमें कॉपी दें, तो कॉपी मैंने फिर अपना CV यहाँ पे अटैच कर दिया। फिर पूछ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कि किसके ये इक्वल है। ये ने ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ग्रेड्स ऑफ लास्ट, यहाँ पे आपने वो अटैच कर देने हैं। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ग्रेड्स जो आपके लास्ट में थे वो भी यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसी को अटैच कर रहा हूँ। इसको अटैच कर दिया। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पे फिर मुझसे वो पूछ रहा है ID या पासपोर्ट। ये मैं फिर इसी को अटैच कर रहा हूँ जो ये मेरा था। इसको अटैच करने के बाद अभी ये मुझसे पूछ रहा है ID भी कर दिया। अभी ये मुझसे पूछ रहा है जो कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ से मैंने टिक करके कि जो इनके रूल वगैरह हैं मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, जो इनके हैं मैं उससे एग्री हूँ। मैंने कह रहा हूँ यस मैं एग्री हूँ। इसको भी मैंने कर लिया। ये देखें सारे ये टिक ख़त्म हो गए, सारे मैंने इसके सारे अटैच कर दिए हैं 1 बाय 1 करके। अभी मैं नीचे आ जाऊँ। नीचे आने के बाद मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि अदर कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आपके अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कोई है इस टाइप की। मैंने कह दिया नो कह के मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। फिर ये पूछ रहा है मुझसे कि नेक्स्ट कि आप कोई और चीज़ रिक्वायरमेंट चूजिंग यस और नो। मैंने कह रहा हूँ कि नहीं, इसको यस कर दे, आगे नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। फिर ये अभी मुझसे पूछ रहा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारी यूनिवर्सिटी की कहाँ से मिली है। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से बता देता हूँ स्टूडेंट फेयर से मुझे ये मालूमात मिली है, और इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसको नेक्स्ट करने के बाद ये देखें अभी मेरे पास ये जो है कंप्लीट जो मैंने इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है।
इंग्लिश में कर दूं तो आप देख सकते हैं कि क्या उन्होंने लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा है फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स है, और जो ग्लोबल गवर्नेंस, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी इनका एक कोर्स में इनके एडमिशन अभी हो रहे हैं, बाकी में नहीं हुए, अभी इनके फुल एडमिशन ओपन नहीं हुए, सिर्फ 2 3 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर ये कोर्सेज हैं जिसके अंदर एडमिशन इनके ओपन हुए हैं, बाकियों के अंदर अभी क्लोज हैं। तो ये इन्होंने नॉन यूरोपियन के लिए लिखा हुआ है, आगे इन्होंने ये लिखा हुआ है, इन्होंने बाद में डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ, और नीचे इन्होंने मेरा जो एड्रेस है सारा जो मैंने अभी इनको टाइप करके बताया है तो सारा इन्होंने यहाँ पे मेरे फिल करके ये कर दिया है। अभी यहाँ पे कंफर्म डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, अभी यहाँ पे जब मैं कंफर्म करूँगा क्या लिखा, क्लिक चेक केयरफुली दैट ऑल द एंटर डेटा आर करेक्ट। अच्छा ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आप सारी चीज़ें आप चेक कर लें कि ये बिल्कुल ठीक हैं। वेट फॉर प्रोसेस फिनिश विदाउट प्रेसिंग एनी, इफ डेटा आर इनकरेक्ट क्लिक बैक टू करेक्ट देम। अच्छा ये इन्होंने लिखा हुआ है अगर आपका अगर डेटा वगैरह कोई गलत है तो इसको बैक जाके फिर इसको ठीक करें, लेकिन फ़िलहाल मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा, इसलिए कि मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो फिर नेक्स्ट आगे जाके वो मेरा ये डेटा ज़रा अच्छी बात नहीं है कि मैं उनको अपनी गलत इन्फॉर्मेशन भेज दूँ, तो ज़रा मुझे उन्होंने रजिस्टर कर लेना है, और बाद में फिर मेरे अगला जो स्टेप होगा उससे वो मुझसे वो 30 यूरो डिमांड करेंगे कि वो मैंने वो पे करने, इसलिए कि मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, फिर मेरी वो वैल्यूएशन करेंगे, प्री वैल्यूएशन करेंगे। तो मैं फ़िलहाल प्री वैल्यूएशन से नहीं करवा रहा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ। आप ये मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, इस तरह आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोर वर्गाता, यूनिवर्सिटी ऑफ टोर वर्गाता में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट इसका एक प्रोसीजर है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।